नमस्कार, मैं कैप्टन रजत हांडा बोल रहा हूँ। मैं आज आपको शाकाहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे को शाकाहार क्यों होना चाहिए। हम लोग सारे लोग जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो इसी उससे कर रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी जीवन अच्छा हो। यदि हम सब लोग नॉनवेज खाते रहें या जिस रेट पे आज हम नॉनवेज खा रहे हैं, जहाँ की जानवरों को फार्म्स में बड़ा किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, उस रेट पे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इस रेट पे हमारे जो आने वाली पुरखें हैं उनके लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल होने वाली है। उनके लिए खाना नहीं बचेगा, उनके लिए पानी नहीं बचेगा और उनके लिए जीवन और मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भी हालत शुरुआत में जिस तरह से लोगों की थी वैसी हो जाएगी कि उनको कोई दवाई असर नहीं करेगी। ये जितने भी जानवर आज आप खाते हैं उनको बंद केजेस में और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के साथ पाला जाता है ताकि वो बीमार ना पड़ें। अब वो एंटीबायोटिक्स आपके साथ खाने के थ्रू अंदर चली जाती हैं। आप चाहे खाने को उबालें, चाहे जैसे मर्जी करें, वो जो एंटीबायोटिक्स उनकी स्किन और उनकी फ्लैश में घुस जाती है वो धीरे धीरे आपके अंदर चली जाती है। इसी के अगेंस्ट जब डॉक्टरों की दवाइयाँ असर नहीं करती हैं तो उसे वो लोग सुपर बग कहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि एक मुर्गी को पैदा करके 180 दिन तक खाना खिलाना पड़ता है, उसे पानी पिलाना पड़ता है। जबकि किसी भी सब्जी को या आप जो भी शाकाहारी चीज़ देखें उसमें खाली पानी का ही ज़रूरत पड़ता है, उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके कारण भी आपका जो धरती के ऊपर बोझ है वो मांसाहार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह हमारी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम लोग इसी तरह मांसाहार खाते रहे, हमने ऑलरेडी आधे से ज़्यादा समुंदर खाली कर दिए हैं, हमने आधे से ज़्यादा जंगल काट दिए हैं, हमने आधे से ज़्यादा जंगली जानवर मार दिए हैं। इस प्रकार अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे आगे वाले जो पुश्ते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और ये सब किसके लिए? 1-2 मिनट के टेस्ट के लिए। आजकल शाकाहार में भी मॉक मीट और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल आपके नॉनवेज की तरह ही टेस्ट करती हैं, पर होती वेज हैं और शाकाहार चीज़ों से बनाई गई हैं। दूसरी जो चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं वो ये है कि हमारे को दूध भी नहीं पीना चाहिए। जो पुराने हमारे शास्त्रों में दूध के बारे में लिखा गया था उसमें उन गायों को घर में अपने सदस्य की तरह रखा जाता था, उसको इम्प्रेगनेट या रेप नहीं किया जाता था बच्चा देने के लिए। आजकल की जो डेयरी फार्म्स हैं उसके अंदर जो गायें हैं उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, उन्हें हर साल प्रेग्नेंट रखा जाता है और 5-6 साल बाद जब वो दूध देना बंद कर देती हैं क्योंकि हर साल प्रेग्नेंट होने की वजह से, तो उनको कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। तो जो दूध पी रहा है वो भी उतना ही इस धरती को और अपने आने वाले पुश्तों के लिए खराबी कर रहा है जितना कि जो एक नॉन वेजिटेरियन आदमी करता है। अब अगर आपको नेचर में देखना है तो आप देखिए कि जितने भी ये जंगल हैं जैसे मसाई मारा और या वो सब, वहाँ शाकाहारी जानवर ज़्यादा हैं। यदि शेर एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएं तो एक तो वो शेर भूख के मारे मर जाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे शाकाहार जानवरों को मार देंगे। दूसरा, जितने शाकाहार जानवर हैं वो उनके लिए पूरे ही नहीं पड़ सकते। इसी प्रकार अगर जब हमारी पॉपुलेशन जितनी बढ़ गई हैं, हमारे को अपने आप जो है शाकाहार जीवन पे ही शिफ्ट होना चाहिए। शाकाहार जीवन के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि उससे आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपको हमेशा लाइट फील होता है, आपको हार्ट डिजीज़ और बाकी सारे जो डिजीज़ हैं उनसे डायबिटीज़ और ये सारी जो मॉडर्न एज बीमारियां हैं जो कि आज से 100-150 साल पहले बहुत कम थी, कैंसर, उनका कारण ये हमारा खाने का खाने चेंज करने का ही रीज़न है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली पुश्तों के लिए ये डिसीजन लेंगे और अपने लस्ट में या अपने ईगो में नहीं फंस के नॉनवेज पे ना अटके रहें। शुक्रिया, थैंक यू।